पे संभव है। जी। तो अच्छा, हमारा फ्लो ऐसे चल रहा था कि जनरल हम बात शुरू किए थे, और बात ये थी कि हम पहले कभी बात किए थे थोड़ा, फिर आपने बोला कि आप आइएगा, हमसे थोड़ा वार्तालाप कीजिएगा और थोड़ा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपने बोला था डिबेट करेंगे, तो मैंने बोला था डिबेट नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं। डिबेट करने के लिए न्यूज चैनल्स पे जाना होता है जहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो डिबेट होती है। डिबेट जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि उसमें मानसिकता दोनों साइड की ऐसी होती है कि हम कभी कन्विंस नहीं होंगे किसी की सही चीज से, वो डिबेट होती है। सो डिबेट थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। डिबेट में चीजें जाती हैं, हाँ डिस्कशन होता है तो हम उसमें आगे थोड़ा चर्चा करते हैं और अच्छा रहता है। बुद्धिजीवी लोग डिस्कशन करते हैं और टाइम पास लोग डिबेट करते हैं, ये एक प्रिंसिपल है कॉमन का। जी ठीक बात है। तो आप जो भी करेंगे डिस्कस करेंगे तो डिस्कस ही होगा। तो वो है। सो हम कन्वर्सेशन में फिर मैं आगे पूछ रहा था आपसे कि आप क्या, तो आपने एक पुस्तक बताया था संपूर्ण समाधान ऐसे ऐसे, तो उसमें मैंने एक सिचुएशन रखी आपके सामने कि कोई लड़का है, उसको कोई लड़की छोड़ के चली गई, एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। तो इसका सॉल्यूशन, इससे रिलेटेड कोई कंटेंट, कुछ समझ जो मन बुद्धि और थॉट्स थिंकिंग से रिलेटेड हो, ऐसी कोई समझ है क्या आपके बुक में? तो आपने बोला ऐसी कोई समझ नहीं है और इसके लिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हालांकि साइकोलॉजिकल एक वो है, इसमें डॉक्टर भी ज़्यादा कुछ वो नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल सिचुएशन से इसमें थॉट फीलिंग्स स्ट्रांग, मन अच्छा उसका वो हो, उसके इसमें मेडिसिन शायद काम करे। तो हाँ, मतलब कोई आदमी बीमार हो गया है, हो गया है तो की बात बता रहे हैं। हाँ ये, हाँ साइकोलॉजिकल वो है, तो ये अलग है। तो आपने बोला इससे रिलेटेड कोई समाधान नहीं है, तो फिर हम बात कर रहे थे आगे कि अच्छा तो संपूर्ण समाधान पुस्तक को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने बोला हाँ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें नहीं पढ़ना है। तो फिर उसमें संपूर्ण समाधान जैसा कुछ ऐसे कि हाँ ये सब चीजें। फिर आपने बोला कि इस बुक में ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि उसके माध्यम से फिर किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब अच्छा चलता रहेगा। राइट, सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी सभी को संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हाँ हाँ, वही मैं पूरा कर दूं। तो फिर ऐसा था, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर मैं थोड़ा हंसने लग गया कि अरे यार कैसी बात आपने बोल दी कि किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी न किसी को तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ लोग पढ़ेंगे तब वो चीजें आएंगी, तब आगे वो चीजें फैल सकती हैं। तो फिर आप एग्री किए हाँ कुछ लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा वो स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है कि मुझे वो किसी को नहीं पढ़ना है। पहले आपने बोला था पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ समझिए कि हाँ कुछ लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा। फिर आप एग्री किया हाँ ये बात तो है, कुछ लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और बीच में हम थोड़ा सा ऐड किए थे कि साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मन बुद्धि शरीर से रिलेटेड समझ भगवत गीता में दी हुई है, उसको मैंने पढ़ा है, मुझे वहाँ कंटेंट मिला, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा कुछ उसमें समाधान है क्या, अगर सॉल्यूशन जैसा। तो फिर आप बीच में कुछ आपके भी क्वेश्चंस रखे कि क्या ऐसा भगवत गीता में से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, उसे चर्चा करेंगे। पहले आपकी बुक से रिलेटेड चर्चा चल रही थी, तो ये है। तो उसमें ये फिर बात आई है कि क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे हैं, वो चीज को लेकर हम आगे चर्चा कर रहे थे। राइट, ऐसा ही है ना? जी। तो हम आके यहाँ रुक गए थे कि कुछ लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा, और उनको पढ़ना पड़ेगा जिनको पढ़ने में मजा आता है ऐसी चीजें। हाँ, फिर आपने बोला जिनको पढ़ने में मजा आता है ऐसी चीजें उनको पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, जिनको नहीं आता उनको जरूरत नहीं है। फिर वो व्यवस्था बन जाएगी। तो व्यवस्था जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उनके जीवन में कैसे बनेगी वो व्यवस्था? उस फिर वो वाली व्यवस्था जो चाहते हो आप। जैसे आज संविधान पढ़ने वाले लोग, संविधान नहीं पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, उनकी व्यवस्था कैसे बनी हुई है? यानी कि कुछ लोगों के द्वारा उनको चलाया जाएगा? नहीं, कुछ लोगों के द्वारा उनको वैसी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी जो वो नहीं पढ़ना चाहते बिना पढ़े। जैसे जिन लोगों को चलाना नहीं हो गया सर, उसे चलाना नहीं बोलते हैं, प्रोवाइड करना। व्यवस्था देना एक अलग बात है, और किसी को चलाना मतलब आप पशुओं के जैसे चलाने की बात कर रहे हो कि हाँ कहना। अगर पिताजी घर को चला रहे हो, पशुओं के जैसे चला रहे हैं। घर को चला रहे हैं से क्या मतलब होता है? अरे मतलब वही वाली चीज समझनी है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है उसके मतलब को समझना। हम जब बोल रहे हैं
तो आप मेरे मतलब को समझो, आप उसमें मत जाओ कि आप ज्ञान देने लग गए कि चलाने का मतलब ये होता है, उससे बचो। आप अरे मेरे सर, मतलब को तो समझो। फिर मुझे समझना पड़ेगा ना, कहीं आप चलाना पशुओं हाँ, जैसे तो वो चलाना बोल आपको, रहे हो तो फिर हाँ, आप गलत हो नहीं जाएगा समझे, ना। आप नहीं समझे हैं तो उसे पूछिए। तो पर वही अपने तो हिसाब पूछा से मैंने। डेफिनेशन देने, अपने हिसाब अरे से डेफिनेशन देने से बचना चाहिए। अपने हिसाब से डेफिनेशन देना मतलब हम ज्ञानी ज्यादा हो गए। अरे सर, वही तो पूछा मैंने कि पशुओं जैसे चलाने की बात कर रहे हो क्या? वो सवाल ही तो था, तो और क्या था वो? अरे सर, उसी का तो जवाब दिया कि पिताजी चला रहे हैं क्या पशुओं हाँ के जैसे हाँ, फैमिली। तो अब आपकी बात समझ में आ गई ना कि आप व्यवस्था को ही चलाना हाँ, बोल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, तो वही मैं बोल हाँ, रहा हूँ कि शब्द पे डायरेक्ट वो मत करो, उसको तो वो समझो। मैं मेरा कहा। भी वही मतलब है जो आप समझ रहे हो, सुविधाएं प्रोवाइड कराना। जैसे पिताजी परिवार को चला रहे हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में आपके नजरिए से देखें तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों चीजें हाँ सही होंगी, दोनों चीजें हाँ सही सर, होंगी। हाँ तो तो जब इसलिए मैं मैं। आपकी भावनाओं को समझ गया, तो आपको भी सामने वाले की भावनाओं को समझने का वो रहना चाहिए जब हम सर कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सर नहीं मैं समझ में आ रहा स्पष्ट है तो सर मैं इमीडिएटली स्पष्ट कर पूछना, सर मैं स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ। इमीडिएटली पूछिए। मैं कोई संशय नहीं छोड़ना चाहता ना बीच में। 2 लाइन ज्यादा बोलने पड़े, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो संशय को दूर करने के लिए पूछना है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं। पूछा ही तो था, दो सवाल ही तो लाइन था। ज्यादा, अब आपने उसको सवाल नहीं समझा और ज्ञान समझ लिया। अब इसमें तो मैं क्या करूं? आगे से मैं ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया करूंगा पीछे, बोल दिया ठीक है, करूंगा कि ये क्वेश्चन है। वो हमारी गलती है, हम तो तुरंत एक्सेप्ट कर रहे हैं यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है। पर आपको भी तो बोलना है कि हाँ देखो, अच्छा आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं क्या, तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत सरल सा तरीका होता है। अच्छा, आपका चलाने का मतलब ये है क्या? सर अच्छा फिर ठीक देखो, है, ओके। आपके चलिए, कम्युनिकेशन का तरीका भी चलिए आपसे आगे, बात करके ही तो समझूंगा धीरे धीरे। चलिए। क्योंकि आपसे मैं तो फैमिलियर तो हूं नहीं पहले से कि भाई आप किस तरह ठीक है, से तो कैसी बात चलाने को कर। लेकर हम बात कर रहे थे, तो बात ये है कि उससे फिर वो चलाने लग जाएंगे लोग, या फिर उसे हाँ फिर सुविधाएं प्रोवाइड कराने लग जाएंगे, दोनों में से कुछ भी बोले। तो उससे फिर वो बाकी लोग करने लग जाएंगे। तो कुछ लोगों को पढ़ने की जरूरत है वो पुस्तक। हाँ, तो जिन लोगों को रुचि होगी इन तरह की चीजों में, वो लोग इनमें पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे और वो अपनी सेवाएं देंगे। तो वो उसमें वो हेल्प करती है पुस्तक आप। जी जी जी, उसमें हेल्प करती है। तो जैसे संविधान है वो, अ, उसमें लॉज हैं कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बहुत सारे ऐसे लॉज हैं उस तरीके से। तो जी जी जैसे भगवत गीता में लॉज हैं कि हम अपने आप सेल्फ को, व्यवस्थाओं को कैसे बनाए रखें, थॉट्स, मन, बुद्धि, शरीर, थिंकिंग, वो सब चीजों को कैसे बनाए रखें। तो वहाँ आपकी सेल्फ पुस्तक के क्षेत्र वहाँ को कवर सेल्फ करती अपने है। आप ही बना रहेगा, उसके लिए कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। हाँ हाँ, करेक्ट जी करेक्ट। तो वो कौन सी, जो कुछ सीमित लोग पढ़ेंगे उनको क्या व्यवस्था मिलेगी वो पढ़ के? जैसे भगवत गीता से मुझे व्यक्तिगत रूप से मन बुद्धि की समझ की एक व्यवस्था मिल रही है ना। संविधान से मुझे नहीं, व्यवस्था मिल वो रही है कि वो कायदे तो कानून क्या है, एक देश में रहने के, एक देश में रहने के कायदे कानून क्या हैं, वो ऐसे हैं, देखो ये करना है, ऐसे करना है ना। एक परिवार में ऐसे रहना है, अगर पत्नी छोड़ के चली जाती है तो उसको, उसे अनुदान देना पड़ेगा कुछ समय के लिए। लॉज हैं कुछ जो हाँ व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उसमें संविधान में है। भगवत जी। गीता में सेल्फ की नॉलेज है, इसलिए बोलते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जरूरी है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, जरूरी है। भगवत गीता को आप अलग से बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसके साथ नहीं, मैं मिक्स उदाहरण करेंगे दे तो रहा समझ ही हूँ, नहीं आएगा उदाहरण। कि आप इन दोनों का जो कंपैरिजन कर रहे हो। क्योंकि भगवत गीता बिल्कुल टोटली अलग टाइप की चीज है और संपूर्ण समाधान टोटली बिल्कुल अलग टाइप की हाँ, तो चीज है। मैं उसका तो आपस में कोई नहीं, लेना देना नहीं अपने है, दूर कोई दूर लेना तक। देना नहीं है, वो तो आप बताएंगे अभी, बट ये मैं तो अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ। मैंने संविधान से सीखा कि संविधान हमारे समाज की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक कोई ग्रस्त व्यक्ति है, उसका ऐसे डाइवोर्स हुआ, तो उसमें कुछ लॉज बताए गए हैं कि ऐसे इतने समय तक अनुदान देना पड़ेगा, फिर ये सिस्टम है, वो नियम है सामाजिक। ऐसे ही मैं अपना बता रहा हूँ व्यक्तिगत, मुझे संविधान से जो मिला, मुझे हाँ भगवद गीता से जो मिला, वो मैं बता रहा हूँ, अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ। और फिर प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि जी। आपकी पुस्तक में ऐसा कौन सी व्यवस्था की पर ज्यादा वो फोकस किया गया कि शुरू में कुछ लोग पढ़ेंगे जिस व्यवस्था को, तो उनको ये चीज मिल जाएगी, और फिर उससे वो समाज को, समाज के लॉज हैं, या फिर मन बुद्धि शरीर कॉन्शियसनेस के लॉज हैं, थिंकिंग के लॉज हैं, या हमारी भावनाओं के लॉज हैं, अलग अलग चीजें कवर होती है ना अलग अलग फील्ड में, जिससे आप अपने सीधा वाला तो सवाल पूछो ना। वो प्रश्न है मेरा। इसके लिए लॉज नहीं होते हैं। तो वो मेरा प्रश्न है कि आपकी पुस्तक के माध्यम से कौन से क्षेत्र को कवर किया जा रहा है? जैसे अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग, मुझे जो मेरी समझ, जो मुझे एक पुस्तक से ये समझ मिली, मुझे संविधान से ये समझ मिलती है।
है ना, वो होता है, वो है। तो आपकी पुस्तक किस क्षेत्र को, किस चीजों, कौन सी साइकोलॉजी, कौन से कंटेंट, कौन सी व्यवस्थाओं कवर करती हुई, वो कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं उनको वो मिलेंगी। ये वो मैं व्यवस्था बताता हूँ। आ जाने के बाद में किसी गीता, किसी कुरान, इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आउट ऑफ यूज ठीक किताबें है। हो जाएंगी। अभी हाँ आप ठीक उनको है। जिस जिस बात के लिए पढ़ते हो, जिस भी आवश्यकता के लिए, वो हाँ आवश्यकता ये व्यवस्था आने के बाद रह ही नहीं जाएगी। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मान लिया वो नहीं रहेगी, बट उसमें ऐसा क्या क्या वो हो रही है, चीजें कवर हो रही है, जैसे जैसे समझ उसमें गए आप बात उसमें को। आपका पूरा जीवन कवर हो रहा है। पूरे जीवन का जो कुछ भी होता है सब कुछ कवर हो रहा है। आप जो भी एक XYZ कुछ भी नाम ले दें। कोई एग्जांपल देके समझाएंगे, एक दो एग्जांपल। बता तो दिया, जैसे जैसे कि मैंने एग्जांपल जैसे मैंने सटीक एग्जांपल दिया आपको कि सटीक एक एग्जाम्पल आपने, हाँ, दे दिया ना। आपने एक ग्रस्त परेशानी का एग्जाम्पल दिया और उस व्यवस्था में परेशानी पैदा ही नहीं होगी। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया जी। नहीं, एग्जाम्पल नहीं, परेशानी कौन सी परेशानी, कैसे, थोड़ा सा जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक घर कोई में भी दो लोग रह परेशानी रहे हैं, पैदा नहीं पति होगी। पत्नी, जैसे एक पति आपने पत्नी रह रही है, आपने अब एक वो मेंटल अलग प्रॉब्लम अलग रहना बताई, तो ये चाहते हैं। मेंटल प्रॉब्लम वहाँ पैदा ही नहीं होगी। अच्छा, मतलब वो लोग जो है, जो लोग हैं, जो दो लोग हैं, पति पत्नी जी। जो हैं, वो बहुत अच्छे से रह पाएंगे उस पर पुस्तक को पढ़ के। अच्छी, अरे फिर वही बात है, पुस्तक को पढ़ के आप पुस्तक को पढ़ने पे क्यों अटके हुए? जब मैंने बताया कि वो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप पुस्तक को पढ़ के हाँ, अच्छे से रह पुस्तक पाएंगे, को ऐसा पढ़ने क्यों बोल रहे का, हो? अरे पुस्तक को पढ़ने का मेरी भावनाओं को समझो, वो व्यवस्थाएं किसी से मिलेंगी उन्हें सर, पुस्तक से भावनाओं आने को ही वाली शब्दों से बोलना होता है ना। फिर आप मुझे बोलेंगे कि आपने ऐसा कहा था कि हाँ सबको पढ़नी पड़ेगी, ठीक फिर है, आप आप मुझे ही बाद में बताइए ऐसा बोलेंगे। उनकी लाइफ में वो इनडायरेक्टली वो बुक से कैसे हेल्प मिले, कैसे वो समाधान हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनी है वो ग्रस्त वाली, हाँ कैसे वही, पुस्तक कैसे help करे? वो बताओ फिर। हाँ वही बताया मैंने कि देखो, कोई भी समस्या के पीछे कोई कारण होते हैं कि नहीं होते? हाँ, हाँ, करेक्ट। और अगर उन कारणों को आप व्यवस्था के लेवल से ही सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो वो कारण किसी के जीवन में आते नहीं, और वो हाँ कारण हाँ, नहीं आते तो वो वाली समस्या भी नहीं पैदा होती है। सही है, बिल्कुल। वो व्यवस्था क्या है, वही मैं पूछ रहा अब उसके लिए तो आपको पूरी बुक है ना। अब आप सोचते हो कि मैं यहाँ फोन पे आपको 275 पेज की बुक पढ़ाऊं क्या? हूँ। नहीं, उसका कोई पर्टिकुलर लॉ होगा ना, जैसे कि ये स्थिति है कि संविधान में कुछ कुछ 2 4 5 नियम है उसके, कि देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसी 2 4 5 नियम नहीं होते संविधान में। तो संविधान सारा नियमों से ही भरा हुआ है, इतना मोटा। देखो, हाँ, लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन हाँ, तो पर्टिकुलर बताता हूँ मैं आपको। जो व्यक्ति जिस तरह के व्यक्तित्व को लेकर पैदा होता है, तो उस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अनुसार शुरू से ही, जन्म से ही, और जितना भी उसका जीवन रहेगा, उसे जब जब जो जो जिस जिस चीज की जरूरत मांग होती रहेगी, वो उसे निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहेगी, बिना किसी समस्या के। जब ऐसी अनुकूलता में व्यक्ति जिएगा, तो मानसिक तो कोई क्लेश उसको होने नहीं है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो कोई भावनात्मक क्लेश उसको होने नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो बताइए तो सही है। आप सही बोल रहे हैं, आपके वो ऐसी व्यवस्था है, उसमें ऐसे वो अध्ययन ऐसा है, तो उसमें साइकोलॉजिकल समझ है, उसमें एक मन बुद्धि की समझ है। साइकोलॉजिकल समझ नहीं है। साइकोलॉजिकल समझ की सबको जरूरत नहीं होगी। जिन्हें पढ़ना है, मजा आता है पढ़ने में, वो पढ़ लेंगे, लेकिन जरूरत उनको भी नहीं होगी, समझ गया, क्योंकि साइकोलॉजिकल कोई समस्या ही नहीं होगी। वो व्यवस्था बना देंगे, हाँ वो व्यवस्था बना देंगे, और उस व्यवस्था में कोई आके ढलेगा तो उसको समस्या नहीं आएगी। ढलेगा नहीं, जैसा आदमी पैदा हो रहा है वैसा ही जिएगा। उसको कोई व्यवस्था में ढलने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था उसके हिसाब से है। व्यवस्था उसके हिसाब से है। अभी ढलना पड़ता है, क्योंकि अभी व्यवस्था उसके हिसाब से है नहीं है, तो उसको ढलना पड़ता है। ढल पाता नहीं है तो दुखी होता है। ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करूंगा, आप तो नहीं कोशिश कर रहे हो, पर मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, कि वो जो बनेंगी चीजें उसमें वो अपने आप ही स्वतः ही उसका जीवन अच्छा ऐसे चलने लग जाएगा उसमें। हाँ, ऐसे ही चलने लग जाएगा। जी जी, इसको ऐसे समझे, जैसे लोग आएंगे ही नहीं, ये बीज ही नहीं बोया है वो, तो फिर वो कांटे आएंगे नहीं, कहने का। हाँ बिल्कुल, अब आप ठीक समझ रहे हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा, मुझे तो देखो आपकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। आप जी जी जी, ठीक बात है। मैं तो समझने में एक्सपर्ट हूं। इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण दूं। जैसे गांव में आपने देखा होगा, भैंस, बकरी और गाय ऐसे पालते हैं लोग, ठीक है? हम्म। तो
खास तौर से हमारे यहाँ पे तो सर्दियों में भैंस को कम सर्दी लगती है, गाय को ज्यादा सर्दी लगती है ना। और बकरियों को उनके लिए अलग अलग वो बाड़े बनाता है और उसमें अलग अलग व्यवस्था करता है सर्दियों में, मतलब एक के लिए ज्यादा गर्म, एक के लिए कम गर्म और एक के लिए कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती। तो वो उनके हिसाब की ही व्यवस्था कर रखी है। तो अब बकरियों को, भैंस को, गाय को कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए, है ना। नहीं वो तो मैं समझ गया, वो तो पहले ही समझ गया, सही बोल रहा है। हाँ, ये इस तरह से शास्त्रों का भी कॉन्सेप्ट यही होता है। जैसे भगवत गीता को किसी को समझने की जरूरत नहीं, भगवत गीता वही वाली। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो कंटेंट उठाया है, ये सब चीजें मुझे तो आपने बोला वो सही बोला है, पर ये मुझे तो भगवत गीता मिल गई है ये चीजें। वो आप कभी उसमें वो आप बताइएगा तो हमें समझ में आएगा कि उसमें है कि नहीं है। आप कभी इसको एक्सप्लेन करें। वो जरूरी नहीं है कि आपको समझ में ही आए। कई बार क्या होता है, कई बार नहीं आए आप तो ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। वो तो अभी कर लेंगे, वो तो अभी कर लेंगे चर्चा, वो बड़ी बात नहीं है। मैं बताना अपना काम तो करूंगा, पर मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि कई बार हम पुस्तक लिख देते हैं, कुछ कर देते हैं, हालांकि वो चीजें सब वहीं से कॉपी होके आती हैं कहीं ना कहीं। वो चीजें और बहुत पहले दे रखी हैं। शास्त्रों का ही मतलब ये है कि व्यवस्थाएं देना, और उनमें हर कोई नहीं पढ़ता, बट उसमें कोई उनका वो एक दो लोग जान लेते हैं, फिर वो व्यवस्थाएं बताने लग जाते हैं, तो चीजें होने लग जाती हैं जी। तो वो है जैसे कि वर्णाश्रम सिस्टम दिया गया है, तो वो सिस्टम ऐसा ही है कि जिसमें व्यवस्थाएं अच्छे से चले। तो वही कहीं ना कहीं कॉपी वो लग रहा है। पर कई बार हम पुस्तकें लिख देते हैं, कोई बड़ा फिलोसफर बन गया, कोई लिख दिया कुछ, तो फिर वो फॉल्सी वो नहीं करने दे, अरे हमने लिख दिया यार अब ये चीजें, फिर उसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है वो व्यक्ति। तो जरूरी नहीं उसके समझ में आए, समझ में उसको आती है जो खाली है, बट हाँ बताएंगे जरूर आपको। पर आपको ये तो आप बताने के बाद और हमारे सवाल पूछने के बाद फिर आप कह सकते हो कि भाई आपको समझ में नहीं आए। उसके पहले बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, पर मैंने कई बार अनुभव किया है कि सवाल वो कुछ चीजें होती हैं कि एक डिस्कशन से चीजें आती हैं, कुछ चीजों में आगे उतरना पड़ता है, फिर एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो अभी पहले डिस्कशन पे तो पहला कदम तो पूरा कर लें, डिस्कशन का कर लें। अगर डिस्कशन में निकलेगा कुछ तो आदमी उतरेगा भी अगर उसको जरूरत होगी। पहले सुन तो लो, सरल सी चीजें। ये तो आपको ही पता होगा कि हर चीज डिस्कशन में से नहीं आती, हर चीज के केवल बातें, एक जो पति पत्नी रह रहे हैं साथ में वो केवल बातें करें तो आगे जनरेशन बढ़ जाएगी, उससे नहीं होता। कई चीजों में रियलाइजेशन प्रैक्टिकली आते हैं, तो वो वाली चीज है। तो कई बार लोग, मैंने अनुभव किया है, वो बस मैं बता रहा हूँ कि कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं जो कुछ अपना इंडिविजुअली कर दिए, तो बिना पढ़े लिखे जाने उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसमें उल जलूल क्वेश्चन वो करते हैं, जो क्वेश्चन कुछ अनुभव के बाद आते हैं उनको भी पहले ही करने लग जाते हैं वो। जी मुझे मिले हैं, अनुभव किया है। हाँ आपने किया, मुझे मिले हैं ऐसे लोग। आप हाँ बस मुझे मिले हैं ऐसे लोग, जब मैंने उनसे अनुभव पूछा तो अनुभव बता नहीं पाए। हाँ तो वो ही मैं क्या करोगे ऐसे लोगों का, क्या करोगे जो अपने ही अनुभव नहीं बता पाए। नहीं, अब वो वाली बात होती है ना कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो बता भी रहे होंगे, मैंने अनुभव किया है कि जब बताते भी हैं अनुभव, तो क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया तो वो उसे अरे कैसे। अब मैंने बोला कि साहब जो है इस पर्टिकुलर सब्जी डिफरेंट सबके टेस्ट होते हैं, ये सब्जी बड़ी मजेदार है, इसका टेस्ट ऐसा है। अब उसने कभी खाया, कैसे होता है, क्या होता है, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन की, अरे भाई इसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, ऐसी बात आती है फिर बाद में। वो वाली अब वो समय देना नहीं चाहते वो, अब समय देंगे तब वो, अब वो अनुभव तो बता रहा है अपना, लेकिन तो कई ऐसे लोग मुझे मिले, किसी का तो पता नहीं मुझे। मैं आपको पूरा समय दूंगा, लेट मी फिनिश। मैं तो पूरा इस बात तो पूरा कर लूं। तो हमारा जो बात है वो यहाँ ऐसे चल रहा था कि ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, तो उसमें कई बार ये चीजें होती हैं और पुस्तकें अपनी अलग अलग होती हैं, समाधान ऐसे अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो मैं एग्री किया कि अपने ऐसे ऐसे वो चीजें लिखी। वही चीजें बता रहा था कि मैंने कहा व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ लोग उसको पढ़ते हैं और बाकी लोग उसे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आगे। तो ऐसी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं, शास्त्र और ये सब चीजें बताते हैं, उसमें भी ये व्यवस्था दी गई, सबको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। संविधान को जैसे किसी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं और जो ये सिचुएशन आपने बताई, ये ही कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं मैंने एक्सपीरियंस किया कि भगवत गीता और उसमें, तो यहाँ तक अपन पहुंच गए थे। फिर आप क्या कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं आपको, आप जितना समय मांगोगे आपको उतना समय, क्योंकि हमारे यहाँ मंच भी है ऑनलाइन, आपको शायद अब पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ लाइव ओपन मंच है ऑनलाइन। मतलब आप जहाँ हैं वहीं से आप उसमें
वक्ता पर के मैं रूप नोटिस में किया वो पार्टिसिपेट थोड़ा कर सकते हैं। रात के समय कभी रहता है, तो उस समय हमें थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, नहीं, और थोड़ा हमारा समय शेड्यूल आप होता जो है। बोलेंगे, समय आपको जो रहता है वही तय कर देंगे, हम्म, है ना। हम्म, 24 घंटे में समय आपके पास जो रहता हो, दिन का, रात का, दोपहर का, सुबह का, शाम का, जो भी होता हो, तो तो पूरा आपके फ्री हिसाब रहते से हो तय क्या? कर देंगे। है जी। पूरा पूरा फ्री रहते हो क्या आप 24 घंटे? फ्री नहीं रहता, लेकिन आपके हिसाब से अपना अपना शेड्यूल तय कर लूंगा ना, मैं अपना शेड्यूल सेट कर लूंगा। फ्री क्यों रहता हूँ? फ्री रहता तो ऐसे थोड़ी होता। शेड्यूल तय होता है ना। जैसे मान लिया आपका 4 दिन बाद का लगा, तो अब दोपहर का हो गया 12 बजे का, तो अपना शेड्यूल मैं उस हिसाब से तय करूंगा। नहीं, और बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सब चीजें हाँ कॉल हाँ, पे तो जैसे मैं कर सकता हूँ। आज जूम और ये सब चीजें मैं बहुत कम यूज करता हूँ, उस पर मैं आता नहीं हूँ, जूम वगैरह और ये सब चीजें। कॉल डिस्कशन वगैरह, चर्चा, ज्ञान, वो सब चीज़ों से मैं कभी कतराता नहीं हूँ। बट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सारी कमी आपके उस कल्चर में लगी। बहुत थोड़ा सा इमेच्योर लोग भी आपके साथ कई जुड़ते हैं। आप अच्छे से करते हो चीज़ों को, बट आपके साथ कुछ अजीबो गरीब लोग भी थोड़ा जुड़ जाते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है, कल्चर्ड नहीं है अरे सर, ना। तो लोग तो सारे ही जुड़ेंगे। लोग तो वो भी जुड़ेंगे जो इसको पढ़ेंगे नहीं, लोग तो वो भी जुड़ेंगे जो अजीब तरह के हैं, लोग तो वो भी जुड़ेंगे जो एलियंस जैसे लगते हैं। लोग, सारी व्यवस्था लोगों के लेकिन लिए जब ही है दो ना। लोग तो बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, जी तब थोड़ी जुड़ेंगे। जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर, ओपन मंच है। सर, कोई ओपन मंच डिस्कशन, है। दो मैं तो लोग। ऐसे ओपन मंच में थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मुझे डेलीकेट टॉक थोड़ा पसंद है, जिसमें दो लोग अच्छे से बात करें नहीं तो और कुछ हमारे, समाधान तक पहुंचे। सर हमारे मंच पे एक बार में 2 ही लोग बात करते हैं। जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाएगी, अरे दूसरा नहीं आता फिर है बीच में। आप डबल बातें मत किया करो। जब मैं आपको बोला अभी कि हाँ तो, आपके उसमें मैं देखा हूँ व्यक्तिगत रूप से, अरे भाई साहब, तो अरे भाई साहब, जो आप व्यक्तिगत रूप से देखें, उन्होंने ही बोला होगा कि ऐसे हमसे बात करवा। वो उनकी चॉइस है। आप उसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अच्छा, उन्होंने बोला है कि आप बीच में दो लोग तो बोल रहे हैं तो बीच में बोलिए। सीधी सी बात है सर। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। आप जैसी अरे चॉइस बोलेंगे वैसे आपके साथ डिस्कशन होगा। आप मैं, समझे नहीं, आप खुद ही अपने, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला होगा कि कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ लोगों को लेके आइएगा मंच में, खुला मंच है, जी जी, लेके आइएगा, ऐसे बोला होगा। लेकिन हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप अपने वीडियोस देखिएगा, उसमें जब दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बड़ा अनकल्चर्ड वे में ऐसे, उसके लिए कोई नहीं बोला। वो बाद में वो भी झल्ला रहा है व्यक्ति जिसने अरे बोला, तो वो अगर बोला होता तो वो क्यों वो अरे ऐसे करता। अरे सर, वो झल्ला इसलिए रहा है कि उसके पास सवालों के जवाब नहीं है। वो बिल्कुल इसलिए नहीं झल्ला रहा है कि 2 लोग सवाल पूछ बात रहे हैं। को बात को सुनते नहीं, भले ही बात सवाल के जवाब हो नहीं हो। होस्ट कौन कर रहा है? आप होस्ट कर रहे हो, आप उनके फिर वही बिहाफ पे बात है। क्वेश्चन पूछिए। अरे अरे सर, मैं, लेकिन देखो देखो आप, मैं बोल दूं पहले, आप बोलोगे पहले, तो ये बताओ। सर पहले मैं आपको बोल दूं कि आप ठीक है, आप जैसा बोलिए। बोलोगे। आप बताइएगा कि एक समय में एक आदमी ही बात करेगा, हम दूसरे को जोड़ेंगे ही नहीं। हम्म, हाँ वही मैं आप पूछ रहा हूँ। आप अपनी चॉइस बताओ ना। आप ऐसे दूसरों का मत लो ना। दूसरे सब 50 चॉइस तरह के तो आदमी होते हैं। इतनी देर से बोले जा रहे हैं, चॉइस तो हम हाँ, बोल रहे हैं, उसे ही समझ जाना चाहिए। वही वाली बात है, मुझे समझना पड़ रहा है हर बार आपको, आप भी समझने का प्रयास करें। चॉइस तो बोलते ही समझ जानी चाहिए। अच्छा, आपका ये एटीट्यूड है कि अच्छा और लोग अलाउड नहीं है वो उसमें, आपको बोल तो दिया मैंने। आप जैसी चॉइस बोलेंगे, आपके साथ उसी तरह से, उसी वे में डिस्कशन होगा। आपको हाँ, आपको ठीक दी है, तो वो तो ये। मैं बोलूंगा ही। फिर आप नहीं समझोगे, इंटेलिजेंट व्यक्ति सोचना, अच्छा आपका ये वो है तो ठीक है, ऐसे करेंगे, वो उसमें ही समझ जाता है, वो ही आगे से बोलता है। अच्छा, आप थोड़ा डेलीगेट टॉक पसंद करते हो तो अच्छा 2 लोग, अच्छा ठीक है 2 लोग हैं, उसमें वो आगे ही से बोलता है। जब हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा, वो आगे से समझ के बोलेगा। नहीं नहीं, अच्छा, ऐसे बार बार वो क्वेश्चन नहीं हम पूछे, तो अच्छा आपको ये स्पष्टता से चाहिए, पूछ ऐसे लेते हैं चाहिए। सर। ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव बनाने से कोई मतलब नहीं ना। हम पूछ लेते हैं कि भाई साहब ऐसे वाला डिस्कस करना है। हाँ जी, ऐसे वाला करना, ठीक है, ऐसे वाला होगा। नहीं, पर कोई कॉमन अब वो हमारे ऊपर छोड़ देता है। नहीं नहीं, देखो, अब वो मेरे ऊपर छोड़ देता है जी, जैसा आप चाहो। तो फिर अब जैसा मैं चाहूँ। अब ये तो उसकी गलती है ना कि अगर उसको किसी चीज से समस्या थी तो उसे बताना चाहिए था, उसे मेरे ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बताना चाह रहा था, बड़ा मतलब इतना ऐसा बिल्कुल। मैं देखा उस टॉक को, मैंने कहा ये तो मुझे थोड़ा आप पर भी वो हुआ। मैंने कहा कैसे होस्ट कर रहे हैं यार ये, मतलब बीच में ना तो कोई वो तरीका है, और बड़ा मतलब बिल्कुल अनसिविलाइज्ड वे में, गंवारों के जैसे, कोई तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, और अच्छी तरीके से कोई डिस्कशन, मतलब डिस्कशन में डिबेट नहीं है, डिस्कशन और डिबेट में अंतर होता है। डिस्कशन मीन्स
जरूरी नहीं कोई, आप मान लो मेरी बातों से एग्री हो, जरूरी नहीं है वो, और ये भी जरूरी नहीं है मैं भी आपके संपूर्ण समाधान बुक से एग्री हूँ, राइट। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट शेयर होते हैं, कुछ सर चर्चाएं ये हो होती तो हैं। गया, जैसे जो कि आदमी हाँ, अपने जैसे हिसाब। कि जैसे कि अरे जैसे कि आपने अपने बुक के बारे में बताया, मैंने को बोला हाँ यस ऐसा ऐसा अच्छा होगा ऐसा कुछ पुस्तक में, लेकिन मैंने अभी पढ़ा नहीं। लेकिन जी मैंने आपने जो स्थिति बताई उसके हिसाब से समाधान बताया तो मैं एग्री किया। और कई लोग ऐसे होते हैं उसमें क्वेश्चन अच्छा है ऐसा है तो अच्छा समाधान का मतलब, अच्छा समाधान से फिर कहीं और ले जाएं, फिर कहीं और ले जाएं, पर एक जो जनरल, तो ऐसे मैंने देखा एक वीडियो आप लोगों का, और उसमें बड़ा अजीब से तरीके से, और कौन कोई सा भी वीडियो, मतलब, उसका थोड़ा नाम बताएंगे तो मैं बताऊं कि वो कौन थे और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, उसकी कोई वजह होगी वहां पे। अब आप ये नाम मुझे नहीं बताइए। पता। जब आपसे कौन तब सा बात टाइटल हुई है? थी, जब आप जूम पे आए थे, जब आप जूम पे जूम आए पे? थे उसके 3-4 दिन बाद मैंने देखा था, जब आप मिले थे तब। उसके बाद मैंने एक वीडियो आपका देखा था, और बहुत समय हो गया लगभग, ये कब हम अक्टूबर नवंबर में शायद बात हुई थी। नहीं नहीं, तो टाइटल तो आप या तो टाइटल बताएं या तो वक्ता नहीं, का नाम दो तीन बताएं तो महीने मुझे हो गए याद याद आए। नहीं, 2-3 महीने हो गए याद नहीं मुझे, बस मैं सीधा उसमें गया, मैं उन सब चीजों को ज्यादा देखा नहीं। हाँ तो देखो, सीधा। अब उसकी ज्यादा नॉलेज आपको भी नहीं है, तो मैं आपको इतना ही बता दूं कि हमारे यहाँ पे वक्ता तय करता है स्टाइल ऑफ डिस्कशन। ठीक है, हाँ। वक्ता तय करता है। अब वक्ता ने अगर मेरे ऊपर छोड़ दिया तो फिर अब हम तय करते हैं। पहला मौका उनके हाथ में रहता है कि आप बताओ भाई आपके साथ किस तरह से डिस्कस किया जाए। हाँ ये तो मैं समझ गया, ये तो अच्छा है आपका, ये तो मैं समझ गया, ये ऐसे कर तो सकते हैं, ये फिर तो सॉल्व हो गया। तो अब पर मैं अगर बोल उसने रहा मेरे हूँ, ऊपर छोड़ दिया मान लो उसके बाद वक्ता, शिकायत करे, कोई मतलब नहीं ना फिर। जी मान लो वक्ता ने भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है आप अलाउ कर सकते हैं, पर फिर भी आप ऐसे अलाउ करोगे, वो तो वक्ता सर, के ऊपर चढ़ रहा है सर इस फिर मेरे तरीके से। ऊपर है। सर फिर मेरे ऊपर है ना, इसीलिए हमने फर्स्ट हैंड आपको दिया। आप अपने चीजें तय करो ना, अगर आप अपनी हाँ चीजें नहीं, तय तय करने कर में ली। सक्षम नहीं है तो फिर सुनिए हम करेंगे, सुनिए उसमें कोई गलती सुनिए भी हो ही सकती है, इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। सुनिए सुनिए, कर नहीं, कर क्यों नहीं सकते, ये तो बहुत सरल सी चीजें आपके कंट्रोल में, आपने अरे किसी को अरे इनवाइट सर, किया ऐसा है। आपको, सर ऐसा आपको लगता है ना। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपको गलत लगेगी और मैंने कर दी और आपको गलत लग गई, फिर उसका क्या करेंगे बताओ। नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हैं, स्वीकार करने को रेडी नहीं है, ये मुझे बड़ा सर दुख मैं हो रहा कैसे है यहाँ स्वीकार पर कर आके। लूं? मान लिया मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपको पसंद आएगी फिर और तो आपने छोड़ रहा हुआ है मेरे ऊपर। नहीं, अब इसमें फिर आपको आके कोई बहुत क्लियर पता चल रहा है जहाँ पे कि आके अननेसेसरी दो लोग वो कर रहे हैं, तो आप हाँ एक को हाँ, म्यूट वो करके चीज साइड आपको कर पसंद सकते नहीं हैं, आ वो रही मैं होगी, नहीं ठीक दिया, है। वो मैं बोलूँ। अच्छा, तो सर वो आपको वो चीज, चीजें पसंद आती हैं कि कोई भी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो आपको पसंद आता है? ये तो सर कॉमन सेंस है, सोशल कल्चरिंग है, वो भी नहीं है कि आप इसमें भी आप बोलोगे अरे नहीं अब बात अब देखो सही, फिर वही तो बात है। फिर तो क्या फिर ही वही आप क्या कह रहे हैं कि बोलूं? कॉमन सेंस। मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपनी सेंस क्यों नहीं रखते हो जब आपको अपनी सेंस रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है। कॉमन सेंस को घुसने क्यों देना है आपने, ये बताओ। कॉमन कहना क्या सेंस तो चाहते सबकी अलग अलग हो जाएगी ना सर। हैं? अरे सर जी, वो तो ठीक है मान लिया, फिर लेकिन जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं वहाँ रायता थोड़ी फैलेगा, फिर वही बात है सर, देखो। रायता थोड़ी फैलने देंगे हम। अरे हम कुछ कब को कह रहे कोई, हैं, अगर आप नहीं फैलने पर देंगे आप तो वहाँ आपके लिए नहीं पर आप फैलेगा। वहाँ रोक नहीं रहे हो, आप वहाँ अरे रोक नहीं रहे हो, होस्ट का काम होता है अरे सर चीजों फिर को वही मैनेज बात है, करके रखना, मेंटेन करके रखना। देखो तो फिर मैं वही बात है। बस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको कभी देखना है, ऐसे बहुत चैनल चलते हैं जिसमें लोग आते हैं, बट जो होस्ट होता है ना, जो होस्ट होता है वो मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर, मॉडरेटर का मतलब समझते हो? अच्छा, कोई दो मॉडरेटर एक जैसा व्यवहार करते हैं, कभी मुझे बताइए थोड़ा। नहीं, मुझे पहले ये बताओ आप, जो होस्ट होता है वो मॉडरेटर होता है, इसका मतलब समझे आप? हाँ, इसका मतलब समझ गया। बताओ क्या हुआ? और हिंदी में बोले संचालक है मंच का, और क्या बोले उसको। संचालक के पीछे और भी तो समझ होगी, मतलब मॉडरेटर का मतलब होता है कि वो कम्युनिकेट इंडिविजुअली तो अच्छे से करेगा, व्यक्ति से, हाँ वक्ता से, और वो जी दोनों बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जो जी तीसरा व्यक्ति है अगर वो इधर उधर हो रहा है, जी इधर उधर जा रहा है टॉपिक से, या वक्ता के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो जी। मॉडरेट करेगा, उसे या तो साइड कर देगा, या उसे म्यूट कर देगा, या उसे हटा देगा, वो सब चीजें वो करेगा, बट उसके लिए प्रायोरिटी होगा वक्ता। और वक्ता ने बोला है इस भावना से कि आप हाँ अलाउ कीजिएगा, ये समझ के आप सबको अलाउ कीजिएगा प्रश्न पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ के वक्ता बोलते हैं कि सामने जो होस्ट कर रहे हैं वो परिपक्व होस्ट हैं, ये समझ के बोलते हैं वो। अब जब बाद में पता चल रहा है कि होस्ट तो सो गए, तो फिर तो वो अब आप बाद में बोलें कि उसी ने बोला था,
तो फिर यहाँ तो ये इमेच्योरिटी किसकी हुई? होस्ट की हुई, वक्ता की नहीं। वक्ता ने इस भावना से बोला कि ये बहुत आपको अच्छे क्या से मैंने आपको क्या पता वक्ता पर ने किस मैंने, भावना हाँ से वही बोला? मैं बता रहा हूँ, मुझे क्या लगा, वही मैं बता रहा हूँ, बट तो मुझे ये लगा तो वहाँ तो ये वक्ता तो तो आप सही अपनी, है। अरे सर ये तो आप अपनी बात, देखो ये आप अपनी बात बता रहे हो और आपके लिए तो बोल तो दिया हमने कि आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। अब दूसरा वक्ता क्या चाहता था क्या नहीं चाहता था ये सारे आप एजम्पशन करोगे, और दुनिया का कोई वक्ता नहीं मैंने जो किया वो चाहता। गलत था कि सही था, वो आप अपने हिसाब से बताओगे कि भाई अच्छा, आपके लिए वो गलत है। आप चाहते हो क्या क्या आपको आके कोई चढ़ बैठे आपके ऊपर, आपसे कोई गाली गलौज करे, आपसे उल्टा सीधा बोले, आप चाहते हो क्या पर्सनली ऐसा? नहीं नहीं, हमारे चैनल पे गाली गलौज तो कहीं नहीं होती है, नहीं नहीं नहीं, मैं और क्वेश्चन, जिसने भी चैनल गाली छोड़ो, गलौज की उसको हम चैनल तुरंत छोड़ो, निकाल देते हैं। चैनल छोड़ो आप। मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहीं बाहर हो आप, कहीं जनरल उसमें कम्युनिटी में कोई आपसे आके ऐसे करे तो आप चाहोगे कि कम्युनिकेशन उससे नहीं कंटिन्यू? तो गाली गलौज का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो ये तो आप गलत एग्जाम्पल ले रहे हो ना। हमारे यहाँ गाली गलौज का एक भी वीडियो दिखा दो आप, और गाली गलौज समझ किसी रहे ने हो बोला हो और वो मैं रुक गया हो। समझाना चाह रहा हूँ, गाली गलौज का मतलब ये होता है, अनकल्चर्ड होना भी गाली गलौज ही होता है। सर अब अगर ये किसी सभ्य व्यक्ति से बात कर रहे हो आप, किसी सर, सभ्य व्यक्ति से बात कर रहे हो आप, हाँ हाँ, तो किसी व्यक्ति ने कोई सर असभ्य आपने व्यवहार होस्ट किया ने हो वो रोका आप नहीं, दिखाइए। होस्ट ने रोका है, तो मैं वही बोला, जैसे आप नहीं चाहेंगे ना कि आपसे कोई ऐसे करे, कभी नहीं चाहोगे, दुनिया नहीं में तो कोई नहीं तो बच्चा आप नहीं हमारे चाहेगा। चैनल पे आप पर हुआ, दिखाइए सर। जो आपके हमारे पर चैनल पे हुआ, एक भी वीडियो दिखा दीजिए कि जिसमें किसी ने किसी को असभ्य व्यवहार किया हो और उसको कंटिन्यू किया हो। नहीं आप जो एक भी आपके वीडियो दिखा चैनल, दीजिए। वो अब हटा दिए आपने, वो अलग बात है, बट मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं देखा, वो असभ्य सर था। मैंने वीडियो कोई नहीं मैं हटाया झूठ है, बोल रहा जितने हूँ? वीडियो अच्छा हैं आप ये सब पड़े बताओ, हुए हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अरे तो आप मुझे लिंक भेजो ना उसका, इसमें झूठ बोल रहे इससे क्या मतलब है? नहीं, लिंक तो अभी मैं देखूंगा तब भेज पाऊंगा ना, होगा तो आपको लिंक देंगे। नहीं अगर नहीं, आपने वीडियो हटा सारे दिया पड़े हैं, होगा, मैंने आप सब, कोई वीडियो अच्छा डिलीट अच्छा नहीं। जूम पे, अच्छा जूम पे जो डिस्कशन होता है उन सबको अपलोड करते हो क्या आप? ये इसका जवाब। जूम पे हम करते ही नहीं है डिस्कशन, आप पता नहीं कौन से उसकी बता रहे हैं। जूम पे हम नहीं करते डिस्कशन। आपने लिंक कोई लिंक किसी और शेयर का करते देख हो ना, लिया होगा, किसी और ने मुझे बुलाया होगा। सुनिए पहले। लिंक शेयर करते हो आप, वो उस पर जो जूम या जो भी ऑनलाइन वो लाइव डिस्कशन होता है, वो यूट्यूब का लिंक होता है। यूट्यूब का जो लाइव होता है उन सबको अपलोड करते हो क्या यूट्यूब पे? ये पूछ रहा हूँ। सर यूट्यूब में जो लाइव होता है वो डायरेक्ट अपलोड ही होता है, सिस्टम ही ऐसा है। अच्छा, तो हाँ, सबको अपलोड करते हो आप, कोई वो नहीं करते? वो साथ साथ अपलोड ही होते जाता है। ठीक है, तो मैं अपलोड। वो देख के फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अगर वो आपने हटाया नहीं होगा, कुछ नहीं किया होगा। बट कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बड़ा असभ्य था, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी वक्ता ऐसा चाहेगा कि मुझे ऐसे वो ट्रीट किया जाए। कोई नहीं चाहता, कोई वक्ता। सर 200-300 से ज्यादा वक्ता आ चुके हैं, आप उनमें से एक भी वीडियो निकाल के दिखा दीजिए जो किसी और भी हम वक्ता के 1000 से साथ कोई भी ज्यादा, अभद्रता हुई हो। जी। और सुनिए आप, हम 1000 से 2000 से ज्यादा बार वक्ता बन के जा चुके हैं, तो हम भी वही चीज बता रहे हैं आपको, एक अनुभव बता रहे हैं, एक समझ बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो आपका अनुभव ले तो लिया और आपको बोल तो दिया कि आपको जैसे चर्चा करनी है वैसे आप बता दीजिएगा, आपके साथ वैसे ही होगी। अब इससे ज्यादा मैं और क्या आपको लिबर्टी दे सकता हूँ, आप बताइए। जय सिया राम। भाई जैसी चर्चा आपको जिस तरह से एक आदमी के साथ, दो आदमी के करेंगे, साथ, वो तो कोई जिस दिक्कत नहीं, तरह वो से उस तो तरह से। करेंगे फिर, पर मैं बता रहा हूँ बस, ऐसे लाउड वैसे मत लीजिए। हाँ वैसे नहीं तो मत मैंने तो लीजिए आपको आप, बता दिया ना बस मैं तो बता रहा हूँ, मैंने जो स्थिति देखी उसको आपने सामने रख रहा हूँ, आप ज्यादा उसे वैसे मत लीजिए। सर। सारी दुनिया में बलात्कार भी होते हैं, सारी दुनिया में मर्डर भी होते हैं, वो सब बता के क्या करोगे? सारी दुनिया में सब कुछ होता है। जब पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, कहीं कुछ अच्छा मिल रहा है, तो आपके हेल्प ही करेगा आपको चैनल और इम्प्रूवमेंट, और उसके लिए सब चीजें बढ़िया होस्ट होगा, एक परिपक्वता होगी, अच्छी ऑडियंस आएगी, तो उससे आपका जो ज्ञान है, जो एक अच्छी समझ है, उसका सही विस्तार होगा। हम तो उस मानसिकता से आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, और आप उसे डिबेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिबेट में नहीं कर रहे ना। जब आपको मैंने बोल दिया कि हमारे यहाँ वक्ता के हिसाब से टाइटल होता है, बता रहा हूँ, मैंने ऐसे देखा, तो फिर उसको भी अच्छा हुआ होगा, आपने देखा होगा कहीं कुछ गलती रही होगी, उसे थोड़ा स्वीकार कीजिए, वो तो हम करेंगे ही, आप हम बोलेंगे उसके हिसाब से। अरे भाई साहब, वही तो बता रहा हूँ, जूम पे मैं नहीं मॉडरेटर होता हूँ। जूम पे मुझे किसी ने बुलाया होगा, वहाँ वो कोई वीडियो देख लिया होगा, वो भी हम अपलोड करते हैं उससे मांग के। वो है, देखो कॉल पे तो हम डिस्कशन और वो सब चीजें करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से करते हैं, समझ रहे हो आप? जैसे कहीं सेमिनार है, कहीं वो है, यूट्यूब में व्यक्तिगत मेरा चैनल कभी मैंने बनाया नहीं है,
और ना मैं यूट्यूब से कभी जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब वालों की थोड़ा सा मानसिकता थोड़ा वैसी रहती है, खुद को कैसे भी करके अब पब्लिक वो करने पता वाली। नहीं तो आप हमें कभी हमें तो जूम कहीं पर, परहेज है नहीं है, हमें तो कोई कहीं भी बुला नहीं ले। आप लोगों को नहीं है, बट अपना अपना सबका वो होता है ना तरीका। हमें कोई परहेज नहीं है, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं और हर आदमी की भावना का को कद्र करते हैं। अगर कोई आके कोई अभद्र व्यवहार भी कर रहा है तो उसको बुरा ना मानते हुए पूछ लेते हैं, भाई क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है इसकी। हम जो भी लोग समझ रहे हो, हम लोग ऐसे करके बुरा नहीं मानते, अरे तुमने अभद्र व्यवहार कर दिया, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, गेट आउट, ऐसे नहीं करते हम लोग। अरे करेक्ट भी मतलब नहीं कोई करते, हमें बुलाता है तो जी, करेक्ट भी नहीं करते। हम नहीं करेक्ट करते, उसको पूछ लेते हैं ना कि तो क्यों ऐसा बस व्यवहार वही हम कर रहे बता हो। रहे हैं, वही हम जी, बता रहे हैं। उसको पूछ निकालना लेते करना हैं। क्या होता है, निकालना करना हो क्या, कोई गलत है तो उसे निकालना करेक्ट करना ही है, उसे निकालना करेक्ट करना ही है। और क्या तरीका, मतलब ये भी नहीं कर रहे हो आप, तो फिर क्या होस्टिंग कर रहे हैं? अरे बस वो भाई बता साहब रहे बता तो दिया, जूम पे मैं नहीं होस्ट हूंगा, आपने जो कोई वीडियो देखा होगा उसमें कोई और होस्ट होगा, मैं वक्ता हूंगा वहां पे। हैं जो भी है, मुझे नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं आपको देखा। पूरा वो पता होना जो चाहिए देखा, ना। आप वो आधी जो अधूरी देखा, जानकारी के साथ मुझसे जो है इस बारे में आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आप खुद ही सोचो, आपको पूरी जानकारी नहीं, कुछ नहीं। पूरी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो आप ले नहीं रहे हो। पूरी जानकारी, जितनी जानकारी आपके सामने रखनी है मुझे, वो पूरी जानकारी है। हाँ तो या उससे तो वो फालतू जूम में पर, बोल या तो वो वीडियो जूम पर नहीं है। मैं जूम पर, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 2-3 साल से मैंने तो कोई यूट्यूब जूम पर पे होगा कोई उसका, एंकरिंग मैं की वो है। नहीं पता मुझे, उसका नहीं पता, बट मैं जो कंटेंट बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, वो चीजें मैंने देखी, उसका बता रहा हूँ, ऐसा हुआ। तो इसमें आपकी छुट्टी तो कर दी ना भाई, जैसे आप बोलोगे वैसे हो जाएगा। आपको क्या लेने देना दूसरों के साथ क्या होता है? आपको अपने साथ का मतलब से चाहिए ना। आपको क्या पता दूसरों को क्या चाहिए था, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं दूसरों के बोला। साथ मुझे तो, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है, संपूर्ण समाधान, और उसमें समाधान और ये सब चीजें हैं, तो बस इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कुछ ये चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, अपने साथ नहीं, किसी के साथ सर भी नहीं किसी होनी के चाहिए। साथ जो छोड़ो ना, मैच्योर व्यक्ति है, आपके साथ नहीं होंगी ना क्यों आप। छोड़ो, क्यों छोड़ो, अरे समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति। अरे कमाल है, जब आप दूसरा बात कर आदमी। रहे हो, समाज को बनाना है, संपूर्ण समाधान देखना है, अरे तो आप कमाल है कैसे भाई, बोल सकते हो कि मैं चाहूंगा कमाल है कि सर। किसी वक्ता के दूसरा साथ ये आदमी, व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्यों अरे होना चाहिए? अरे सर दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे डिबेट करनी है, तो उसकी इच्छा पूरी ना करे आपके चक्कर में, तो वो मतलब। आदमी ये थोड़ी बोलता है कि मेरे से कैसे भी कोई भी आके बिहेव करेगा, ये तो कोई नहीं बोलता है, दुनिया को कोई हाँ व्यक्ति तो नहीं फिर बोलेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ बाबा, मुझे ऐसा वीडियो भेजो ना जहाँ जिसने खराब, मुझे तो याद आ नहीं रहा है, तो पता नहीं इसलिए तो मैं कह रहा आप हूँ, बिना मतलब के आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो देखूंगा, वो लिंक वगैरह वहाँ पड़ा होगा तो भेजूंगा आपको, बट हाँ मैंने तो देखा है भेजिए। कि मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। तो ऐसी चीजें पहले लिंक भेज के ऐसी बात करनी चाहिए ना। मुझे कोई ऐसा वीडियो याद आ नहीं रहा है और आप आरोप पे आरोप लगाए चले जा रहे हो। मैं क्या करूं उस चीज का, आप ही खुद बताओ। मुझे नहीं ध्यान में आ रहा आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं, और फिर आप मुझे आरोप लगा रहे हैं। मैं क्या करूं आरोप उस नहीं चीज लगा का? रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, फिर आप कह रहे नहीं नहीं होता है, नहीं नहीं होता है, नहीं नहीं होता है। अब मैं क्या करूं इस चीज का, बताओ। करना क्या है, मतलब उस पर गौर करना है कि बोल रहे हैं तो सही बोल अरे रहे तो हैं, जब हमारे यहाँ होता ही नहीं है तो गौर कैसे करूं मैं उस बात पे? मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा, कितने होस्ट आपके बीच में छोड़ के गए हैं? अब होता है कि नहीं पता चल जाएगा। बीच में मुश्किल से 2-4 छोड़ के गए होंगे जिनके पास सवाल के जवाब नहीं होते। तो ऐसे करके कोई छोड़ के नहीं गया कि किसी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ हो और इसलिए छोड़ के चला गया हो, ऐसा एक भी नहीं है। सवाल के जवाब नहीं है, उसके कारण छोड़ के गए हैं वो। हाँ मुझे जो याद है 2-4 जो छोड़ के गए। हैं उनके कांटेक्ट नंबर आप मुझे दे दोगे तो मैं क्लियर, आप अपन यहाँ कॉल पे वो लेके तो वो बता देंगे कि सवाल के जवाब नहीं थे इसलिए छोड़ के गए, व्यवहार सर गलत हुआ इसके कारण से। कॉन्टैक्ट नंबर सब लोग अपना शेयर नहीं करना चाहते, तो वो हम नहीं कर सकते। जो बोलते हैं उनका हम वीडियो में ही शेयर कर देते हैं, जो बोलते हैं कि मेरा शेयर कर दीजिए। नहीं, वो मेरा वो है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कांटेक्ट। अरे सर उनको दिक्कत नहीं से मतलब है ना, ये पॉलिसी है। जो वक्ता अपना नंबर नहीं चाहता शेयर करना, हम नहीं कर सकते उसका नंबर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही नहीं समझ, ट्रांसपेरेंट मतलब जब आप सही हो ना तो आप कोई स्टेप लेने से डरोगे नहीं, जब आप सही हो। अरे कमाल है भाई, एक वक्ता आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरा नंबर आप कहीं शेयर नहीं करेंगे, तो हम कैसे कर दें उसका नंबर शेयर? कोई वक्ता, जब आप ऐसी चीज है, जब वक्ता को भगा ही दिया आपने, हमने थोड़ी ना भगा दिया। अरे सर हमने नहीं भगाया। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं करे, पहले एक बार ऑफेंड कर दिया सर कमाल है। नहीं, हम उसके ख्याल और उसकी बातों का ध्यान रखेंगे। देखो अभी आप कह रहे, जब आप सामने था, जब आपके साथ था, तब आपने उसकी बातों का ध्यान नहीं रखा और भग गया वो, 3-4 वक्ता भग गए। वो तो उसका सवाल का जवाब नहीं, तो उसलिए भगा नहीं। ये तो उसकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी ना। मैं बोल रहा हूँ
व्यवहार गलत था, आप उसे स्वीकार कीजिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ। अरे आप स्वीकार कीजिए ना कि उसके पास सवाल के जवाब नहीं थे, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आपको क्यों समस्या हो रही है? हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम तो हाँ, तो स्वीकार बस कर रहे हैं। ये भी वो इसीलिए गया, इसलिए नहीं गया कि उसके साथ अभद्रता हुई। ये भी हो सकता है कि सवाल के जवाब हम तो स्वीकार कर रहे हैं, यही आप हुआ था। स्वीकार कर रहे कि ये भी हो सकता है कि व्यवहार गलत हुआ उसके साथ, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्योंकि हमने कभी गलत व्यवहार किया नहीं, तो क्यों स्वीकार कर रहे हैं? बस यही बात, बस दिक्कत है। अच्छा, मतलब मैं स्वीकार कर लूं, मतलब मैं स्वीकार कर लूं कि मैंने गलत व्यवहार किया, और जबकि किया नहीं। मैं क्या स्वीकार कर लूं? फिर मैं तो फिर भी स्वीकार कर रहा हूं, जब तो फिर आपसे मैं क्या मान लूं आपकी बात? तो मैं कब कह रहा हूँ आपसे? मैं तो कह रहा हूँ कि आपको जैसा चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा, आपको क्या लेना देना उनसे? ये कहती है कि हाँ ये भी शायद सही बोल रहे होंगे, तो बोला जा सकता है, हो सकता है हुआ हो। जब मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हो सकता है उसके पास क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे। आप लिंक भेजो, आप लिंक भेजो। ऐसे झूठे आरोप लगाने का बेबुनियाद होता है, कोई मतलब नहीं रहता है। ये झूठे आरोप है, आप स्वीकार करो कि आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना। तो हाँ, तो बस जब आपने स्वीकार कर लिया कि आप झूठ बोल रहे हो, तो फिर आप मेरे स्वीकार करने का तो कोई मतलब नहीं रहता ना फिर। नहीं, तो आप भी स्वीकार करो ना कि आप भी झूठ बोल रहे हैं, कि हो सकता है कुछ। मैं तो झूठ बोल नहीं रहा, मैंने झूठ बोल रहा हूँ। तो आप लिंक भेजो फिर, तो आप लिंक भेजो ना फिर। करना है डिबेट, सर लिंक भेजो ना फिर, आप झूठ नहीं बोल रहे। होता है डिबेट करने में हमसे कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता, पर मैं डिबेट करता नहीं, मैच्योर व्यक्ति डिबेट। अरे सर, आपसे कोई जीते नहीं जीते, आप डिबेट करो नहीं करो, वो आपका मामला है, वो आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो आप क्यों बता रहे हो? मैंने तो इतना बोल दिया कि जिस वक्ता को यहाँ जैसे डिस्कस करना है उसको वैसी ही सुविधा उपलब्ध हो जाती है, दैट्स इट। तो चार क्यों भाग गए, क्वेश्चन है मेरा। तो ये उनसे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि क्यों भागे? तो इसीलिए तो बोला सरल संपूर्ण समाधान आप लिख रहे हो। समाधान ये है कि उनसे पूछेंगे कैसे, कांटेक्ट नंबर तो उनसे पूछेंगे। अरे सर, तो कांटेक्ट नंबर को उन्होंने भगा दिया, उसमें दिक्कत नहीं हुई आपको? ऑफेंड मैंने नहीं भगाया। अरे भाई मैंने नहीं, उनको। अरे भाई साहब मैंने नहीं भगाया, ऐसा आरोप मेरे पर क्यों लगा रहे हो? मैंने नहीं भगाया, वो खुद ही भागे। सर जी, जहाँ व्यवहार अच्छा हो वहाँ व्यवहार क्या अच्छा हो? मतलब जब सवाल के जवाब होंगे नहीं तो आदमी बेइज्जत होकर भाग जाता है खुद ही। मजे लेंगे फिर उनके सवाल के जवाब नहीं है तो? नहीं, हम क्यों मजे लेंगे? वो तो खुद ही छोड़ कर भाग जाते हैं, तो हम कैसे मजे लेंगे? सर जी मजे लिए, लिंक मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा, लिंक मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। तो आप पहले कॉन्टेक्ट नंबर दे दोगे, आप शेयर कीजिए। अरे सर, मैं नहीं दे सकता कॉन्टेक्ट नंबर। नहीं, वो नहीं दे रहे हैं, वो आप नहीं देंगे, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आप स्वीकार करो यहाँ पे कि आप अब झूठ बोल रहे हो। जो व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होता है ना। अरे भाई साहब, आपका इतना बड़ा चैनल नहीं है कि आप कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकते। अरे भाई साहब, बड़े और छोटे से मतलब नहीं है। जहाँ सुनो, मेरी बात सुनो कंप्लीटली। अब इसे बहुत लाइटर आप सुनो पहले, अभी बात आप सुनो। आप मुझे बताओ कि अगर आप मुझे अपना नंबर आप बोलोगे कि मेरा नंबर आप किसी को शेयर नहीं करेंगे और आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते, आप कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका नंबर सार्वजनिक कर दूं? बिल्कुल सार्वजनिक करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब ऐसा आप चाहते हैं। अब दूसरा आदमी कह रहा है कि भाई नहीं करो, तो क्या करना चाहिए? तो सिचुएशन को देखो। सिचुएशन को क्या देखें? एक व्यक्ति जिसको संशय आ रहा है, तो उसमें आप पब्लिक को तो शेयर नहीं कर रहे हो। तीन लोगों के बीच की बात है, उनसे बात करके अच्छा 3 लोगों। अरे फिर वही बात है। अरे भाई साहब, आप अकेले थोड़ी हैं ऐसे। अरे कमाल है, आप जैसे 50 लोग आएंगे बोलेंगे हमें नंबर दो उनका, फिर तो 50 लोगों को क्लियर करो, आपकी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेवारी थोड़ी ना है। नहीं तो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है ना। देने वाले व्यक्ति को प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अरे सर, ये जिम्मेवारी हमने नहीं ली है, ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि वो व्यक्ति पुस्तक तो लिख देता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, जब बात करने की आती है तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सर, ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है। किसी का नंबर प्रोवाइड कराने की जिम्मेवारी हमने नहीं ले रखी है बिना उसकी इजाजत के। वो जो ये देखो तरीका तो यही है समाधान का, बस वही हम बता रहे हैं कि वहाँ तक। हाँ, तो वो तरीका आप इस्तेमाल करिए ना सर। आपको थोड़ी बोला है। अरे सर, जब बात क्लियर नहीं होगी तो हम भी कैसे मान लें कि आप सच बोल रहे हो? हाँ, तो ना मानिए ना। आप ही बताइए। अरे मेरी जगह खुद अनुभव कीजिए ना आके। आप अनुभव कीजिए। आपने जब अनुभव को शेयर किया तो अनुभव कीजिए बोल रहे हो। अरे जब आप बोल रहे हैं कि क्लियर कीजिए। अरे भाई साहब, आप खुद आके अनुभव करिए ना, वक्ता बन के आइए और अनुभव कीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अनुभव किया हमने, उसको भी बताया। कहाँ किया आपने? कब आए हो आप वक्ता बन के, ये तो बताओ। नहीं, वक्ता
मतलब वक्ता के लिए क्वालिफाइड होने के लिए भी तो कुछ अनुभव होते हैं भाई। वो अनुभव कमाल है हमने बताया कि वक्ता बन के आए आपके पास। सर, हमारे है यहाँ ना? कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे आपको कुछ आता है तो आप वक्ता बन के आ सकते हो। नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन आपकी तरफ तो नहीं है, बट हमें कहीं खुद को प्रेजेंट करना है तो हमारी इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन तो हम एक लाइन खींच के रखते हैं। तो वो आप जाने ना, फिर आप जो लाइन तो खींच के रखते हैं वो लाइन हमें बता दें, हम उस लाइन का ख्याल रखेंगे। जो जान रहे हैं वही आपको बता रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप उखड़ रहे हो बहुत सरल तरीके से। उखड़ इसलिए रहा हूँ कि आपके पास ना उस फोटो उस वीडियो का लिंक है, ना मुझे याद आ रहा है कि कभी कोई ऐसी बात हुई है जैसा आरोप आप लगा रहे हो और लगाते ही चले जा रहे हो। मैंने आपको ऐसा भी आश्वासन दिया कि भाई आप अपनी गाइडलाइन खुद तय करें कि किस तरह से आपको डिस्कस करना है, उन्हीं का पालन करते हुए किया जाएगा। अब इससे ज्यादा आश्वासन देने के बावजूद भी आप अड़े हुए हो इस बात पे कि नहीं नहीं, एक वीडियो मैंने देखा है और वो ऐसा ऐसा है और वो वैसा वैसा है, जिसमें आप वक्ता नहीं, आप प्रश्नकर्ता नहीं, केवल मात्र वीडियो आपने देखा है। अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ? अब नहीं कर सकते तो फिर तो क्या ही बात करें आपसे, जब आप होस्ट कर रहे हो आपका। तो क्या ही बात करेंगे जब उसका लिंक आपने दिया नहीं। आप मुझे लिंक भेजते तो मैं उसमें से देख के बताता कि भाई। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि वो चैनल भाई वहाँ क्या हुआ, कौन था, क्या था। सर जी आप सुनते तो हो नहीं यार, जब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पहले वो चीजें देखी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या ही वो करें अब इन चीजों को, तब जरूरत नहीं लगी, तब मैंने शेयर किया है बस आपको। और आपने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ 4-5 तो भाग के गए हैं, आपने भी एक्सेप्ट किया। तो भाग के गए, लेकिन उस कारण को एक्सेप्ट नहीं किया ना, जो कारण आप बता रहे हैं। हाँ नहीं किया वो आपका अलग बात है। देखो उसमें तो फिर बात ये आ गई कि समस्या कारण की है ना, भाग के गए तो वो अलग, कोई अपनी वजह से भाग के चला जाए इसमें मैं थोड़ी दोषी हूँ। ना तो सामान्य तौर पर हमने तो जो अनुभव किया है 1000-2000। अरे सर आपके अनुभव बन के गए हैं। अरे सर दुनिया में आप ही के अनुभव हैं क्या? और लोग अनुभव नहीं करते? मतलब आप ही का अनुभव सर्वोपरि है, बस अब उसी को माना जाना चाहिए, बाकी सबके अनुभव सब बेकार। अब ये बात तो मैं आपके लिए बोल सकता हूँ कि आपने जो पुस्तक ली है संपूर्ण ज्ञान, वो आपके अनुभव जो हैं वो उसको दुनिया माने। क्यों माने भैया? मैंने तो कहा नहीं कि दुनिया माने। बात आप करोगे हाँ तो मैंने कब कहा कि दुनिया माने? अरे सर मैं ऐसी जिद नहीं कर रहा हूँ ना जैसे आप जिद कर रहे हैं कि मानो मेरी बात। मैं तो नहीं कह रहा ऐसा कि मानो। तो मैंने तो नहीं बोला कि मानो, बस मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने झूठ, आप किसी को झूठ 10 बार अच्छी लगे तो मानो, नहीं लगे तो ना मानो। मानने का नहीं बोल रहा हूँ, स्वीकार करने का बोल रहा हूँ। मानने में स्वीकार करने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा मानने और स्वीकार करने में क्या अंतर है बताइए थोड़ा। एक चीज मानने और स्वीकार करने में क्या अंतर है थोड़ा बता दीजिए। एक चीज स्वीकार कर रहे हो आप कि भाग के गए हैं। हाँ भाग के गए हैं। हाँ पर ये स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हो सकता है उनको उनके साथ व्यवहार ऐसा नहीं हुआ हो। हाँ नहीं हुआ ऐसा व्यवहार, पता है मुझे। और तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपकी चीज को कि हो सकता है नहीं हुआ हो, लेकिन मुझे प्रॉपर नहीं लगी चीजें, बस मैं इतना बता रहा हूँ। अरे तो आपको बता तो दिया, आपको प्रॉपर नहीं लगी, हो सकता है आपके हिसाब से। हमारे लिए आपको बता तो दिया कि कोई चीज आपके हिसाब से हो सकता है ना हो, दूसरे के हिसाब से हो, उसको अच्छी लगती हो, आपको नहीं लगती हो। बकवास बातें क्यों आप कर रहे हो कि आपका अनुभव जो है, ये बातें क्यों कर रहे हो आप? ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोप रहे हो मुझे। आपके अनुभव को सब माने क्या? फिर तो हम भी बोलते हैं कि ये जो पुस्तक आपने लिखी है वो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब लोग माने? ये आपका अनुभव कोई सर्व। मैंने कब कहा? अरे तो मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैंने आपको बोला कि सबको माननी चाहिए, मैंने आपको बोला कि आपको मानना चाहिए। नहीं पर आपकी पुस्तक कहाँ से सर्वोपरि? नहीं एक बताइए, क्या मैंने आपको बोला कि आपको मेरी पुस्तक माननी चाहिए? एक पुस्तक लिखने के बाद आप किसी के सामने और किसी को ऐसे बोलोगे कि आपकी बात इस तरीके का बात आप करोगे, हो सकता है इसी तरीके की बातें आप वक्ताओं से की हो आपने, हो सकता है। अरे कमाल है बात करने का। अरे बात करने का पहले सोच तो लो कि हम क्या बोल रहे हैं। आप सोच लो पहले। अनुभव सर्वोपरि है क्या? आप सोच लीजिए सर। सर्वोपरि है, बात का क्या मतलब हुआ? अरे सर आप सोच लीजिए ना। जब हम आपकी पुस्तक का सम्मान किए, शुरू में आपसे शुरू से आपसे सुने, आपका बोले अच्छा ये समाधान है, कुछ बोले आपको बोले कि आपका अनुभव सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन आपको तो सोशल मैच्योरिटी नहीं है। ऐसा ही जरूर हुआ होगा। अब तो और मेरा कनेक्शन हो रहा है। अच्छा अभी क्या करना है? अभी आपको वक्ता बन के आना है, नहीं आना है, आप बताइए। नहीं वक्ता बन के नहीं, आप यूट्यूब पे तो मैं आना पसंद नहीं करता हूँ, बट कहीं जूम पे आप जरूर आप डिस्कस कर सकते हैं। जूम पे और यूट्यूब में क्या अंतर है? ये अपलोड चीजें और ये चैनल्स वगैरह ये मुझे पसंद नहीं है। और जूम पे आपके जो ऑडियंस है वो भी आ सकता है, और थोड़ा ऐसा गमार टाइप के ऑडियंस नहीं होने चाहिए जो आपके आते हैं।
जो कुछ भी जिनको गंवार टाइप के, मतलब आप लोगों को, ऑडियंस को, जो हजारों उनको गंवार बोल रहे हैं, वो गंवार हैं? हजारों है क्या? हजारों की नहीं बोल रहा हूँ, 4-5 की बोल रहा हूँ जो गिने चुने आपके तो पास। 4-5 थोड़ी ना आते, तो इसीलिए तो आपको मालूम नहीं है ना। पहले आप पता करो, अपनी अज्ञानता पहले आप दूर करो। मतलब हद कर दी आपने। मतलब क्या है, आप हद कर रहे हो? गिने चुने जो अरे भाई 4-5 लोग हैं, अरे भाई साहब, गिने चुने जो 4-5 आप बात कर रहे हो, वो हैं जो प्रश्न पूछने आते हैं। हाँ, बाकी सुनने वाले तो हजारों उन्हीं की होते बात हैं। कर रहा हूँ। हाँ, उन्हीं प्रश्न पूछने वालों की बात कर रहा हूँ, हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सुनते तो गिने हजारों है ना चुने भाई। हाँ, तो वो अच्छे हो सकते हैं, पर मैं बात कर अरे रहा हूँ मेरा जो अरे जो जो अरे जो अरे जो अरे नहीं, सुनो, सारा जो है मेरा, अरे कुछ चीजों को तो समझ जाओ, कुछ अरे चीजों भाई को तो साहब, समझ जाओ, सब अरे चीजें। अरे लेकिन भाई मैं भी साहब कुछ सारे, चीजें आपको समझा, अरे भाई साहब हर यूट्यूब चीज पे आपको सारे सवाल मैं ही पूछ लूंगा आपसे, और कोई नहीं आएगा। और बताओ। नहीं आ सकता है ना, अरे आ कमाल है सकता है। भैया। अब कह रहे हो आ सकता है, फिर बोल रहे हो कि गंवार आएंगे। अब क्या करेंगे इस बात का? मैं उनका कैसे टेस्ट लूं कि वो गंवार है कि नहीं है, जो पूछने वाला आ रहा है? आप जब सुन लिया करो तो आपको आपको पहले समाधान की जरूरत है मुझे। मैं कह रहा हूँ जो नहीं, आप बताइए, मैं रिपीटेडली कैसे तय करूंगा कि जो प्रश्न पूछने आ रहा है वो सुनोगे गंवार है तब, कि नहीं है? अब सुन लोगे तब ना। हाँ बताओ। कुछ जो गिने चुने लोग हैं आपके साथ, जैसे वो था उसमें, जैसे जूम में वो आते हैं ना, चैन अरे देखते हैं। यार, अरे भाई साहब, जूम अच्छा, में भी तो मेरे पहले साथ सुन वही लोग भाई, होंगे सुन जो लो जो सर जी, यूट्यूब सुन पर लो आते हैं, वही लोग जूम जूम पर भी होंगे। सर जी, सुन लो लोग थोड़ी पहले, बदल सुन लो। जाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आता आप कैसे होस्ट करते हो, बात ही नहीं सुनते हो। आप ही नहीं सुन रहे हो बात। आपको लोगों से मैंने दिक्कत हो क्या रही बात है, बोला? मैंने और आपको फिर कह क्या रहे हैं बोला? जूम आपने पे किस आ चीज जाओ, का जवाब दिया? मैंने क्या जूम बोला? पर सारे लोग सभ्य हो जाएंगे। जूम पर कैसे सभ्य हो जाएंगे जो असभ्य लोग हैं? मैंने ये बोला कि जूम पर आओ तब सभ्य हो जाएंगे सर, ये बोला तो मैंने? फिर जूम पे काय को बुला रहे हो? फिर यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैंने बोला पहले बात तो सुन लो, प्रीवियस टॉक पे चले गए आप, पता नहीं आपको। हाँ तो पहले बताओ आप फिर जूम शांत, पे, पहले तो थोड़ा बताओ फिर शांत जूम हो पे जाओ, क्यों बुला रहे 1 हो? मिनट शांत रहो, यूट्यूब पे 1 क्यों नहीं मिनट आ रहे थोड़ा हो? शांत, 1 मिनट जी। शांत रहेंगे अपन, ठीक है? दोनों 1 मिनट शांत रहेंगे, अभी 51 हो रहे हैं, 52 तक शांत रहेंगे, आप थोड़ा शांत रहो। नहीं, मैं तो 55 तक भी रह जाऊंगा, आप बोलो। 55 तक रह, वो नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा, 55 तक रह जाऊंगा। हाँ, अभी थोड़ा, मैं रह सकता हूँ। 1 मिनट बस, मैं भी थोड़ा मैसेज कर रहा था तो इस वजह से आपको थोड़ा बोला। नहीं तो ये कहो ना कि भाई मुझे मैसेज करना है, आप 1 मिनट रुको। हाँ, तो बस मैं 2 काम हो रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे थे, तो आप भी शांत रहे, थोड़ा मन शांत होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या बात सुनूं, जब आपको सारी लिबर्टी दे दी, अब फिर भी आप सुनाए चले जा रहे हो अननेसेसरी। मेरा उद्देश्य आपको सुनाना नहीं था, अब आप सुनो। मेरा उद्देश्य था कि थोड़ा ये कमियां हैं, आपका जो भी उद्देश्य था, जो भी आप कमियां बता रहे हो, वो मुझे कमियां नहीं लग रही हैं। एक होता है एक अच्छे उसका व्यक्ति का वो होता है बाबा। अरे भाई, मैंने ठीक है, रिजेक्ट कर दिया ना सर, वो कमियां मुझे नहीं लग रही, तो फिर मैंने रिजेक्ट कर दी ना। आपने जो कमियां बताई, मेरे हिसाब से वो कमियां नहीं है। हाँ तो ठीक है, वो रिजेक्ट करो आप, बट मैं बोल रहा हूँ मुझे लगी। आपको लगी तो फिर मैं इसको थोड़ी मना कर रहा हूँ। आपको जो लगे सो लगाओ, मैं आपके लगने को कहाँ मना कर रहा हूँ। अब सुनते तो नहीं आप। तो क्या सुनूं मैं? आपने रिजेक्ट कर दी, हाँ ठीक है जी, मैंने मान लिया, ठीक है, मेरा काम था बताना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में वो कमियां हैं, बस मैंने बताया आपको, मेरे दिमाग में हो सकता है मैं लिंक प्रोवाइड नहीं करवा पाया, या मैं आपको तब नहीं बताया, तो आप पर उस पर विश्वास नहीं आ रहा है जी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दिमाग से उन कमियों, मुझे जो लगी वो तो मेरे दिमाग में रहेंगी, बस मैंने बताया। आपने बता दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, अब आगे बढ़े। और हाँ, आपको बस पूरी और आपको पूरी लिबर्टी दे दी है कि आपको जैसे डिस्कस करना है वैसे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब आगे बताइए, इसके आगे और क्या? बस आगे यही है कि कुछ कम्युनिकेट करना। एक तो कॉल है जिसमें मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कॉल पर आया, मैं बोला, आपने बोला भी कॉल कर लीजिएगा। एक तो कॉल है, और एक हाँ जनरल जूम पे कोई डिस्कशन, और जूम पे भी शायद मैं ऑडियो मेरा रहेगा, जैसे अभी कॉल पे है ऐसे। ठीक है, आपके लिए जूम पे कर देंगे। और बोलिए। बस, और तो कुछ नहीं बोलना है। और डिस्कशन तो बस मेरा यही था, मोटा मोटा आपसे यही पुस्तक को लेकर करना था। बाकी तो आपसे क्या वो डिस्कशन करेंगे कि मतलब, और मैं तो आपकी पुस्तक आपका देखा तो उसके बारे में जानना चाह रहा था, इसी पे डिस्कशन मुझे करना था। नहीं तो जूम पर तो आप अपनी कोई बात रखेंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा कोई, तो हमें जूम पर बुलाया क्या जाता करेंगे फिर? है। आपने बताया नहीं, फिर जूम पर किस? बस यही डिस्कशन करना था जूम पर। ये इस उसको आपने बोला कि मंच है हमारा,
और आप वहाँ आके पूछिएगा, डिस्कशन कीजिएगा। तो तब मैं बोला कि डिस्कशन तो यही आपसे ही डिस्कशन मुझे तो करना था। तो बस यही वाला करना था, ये तो हो गया जो आपको करना था। हाँ, तो यही होगा, इसमें क्या समाधान कैसे है क्या है। बाकी हमारा तो देखो, अरे सर, उसके लिए तो उसके लिए तो पहले कुछ किताब पढ़िए, कुछ 2-4 वीडियो देखिए, तब ना उसके बारे में सवाल पूछेंगे। जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं उसमें सवाल क्या पूछोगे? क्या बच्चा जिस चैप्टर को पढ़ के नहीं आया, क्या वो कोई सवाल पूछ सकता है उस चैप्टर के बारे में? चैप्टर के बारे में तो पूछा नहीं, पुस्तक के बारे में पूछा आपसे। पुस्तक की तो बता रहा हूँ, पुस्तक में चैप्टर ही लिखे हुए हैं, पुस्तक में चैप्टर ही होते हैं सर। दुकान पे कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदने जाता है, क्या इंक्वायरी, कुछ तो इंक्वायरी करेगा ना। वो तो एक पेज में लिखी रहती है, वो उस किताब के भी पीछे लिखी हुई है। तो किताब हमें मिली नहीं तो आपको कॉल कर दिया, गलत कर दिया क्या? हाँ, तो कॉल करके बताते, मैं आपको किताब सेंड कर दूंगा। पर मतलब कॉल पे नहीं बताओगे कि क्या है बेसिक? तो किताब पढ़े आप, कॉल पे करोगे तो कॉल पढ़ेंगे। अरे सर, कॉल पे भी इतना बता दिया कि किस बारे में किताब है, किताब से क्या हो जाएगा, वो भी बता दिया आपको। वही डिस्कशन था, बेसिक डिस्कशन के बेसिक क्या है बुक के अंदर, उसके लिए कॉल किया आपको। हाँ, वही उसी पे डिस्कशन करना था बस। तो हो गया, अब करें खत्म? हाँ, और क्या कर सकते हैं। चलो जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।